हेलो फ्रेंड्स, स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, होली का इतिहास क्या था, इसके पीछे क्या कारण था कि होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है और इसे किस लिए मनाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और जानते हैं होली का इतिहास। देखिए, हिरण्यकश्यप प्राचीन भारत का एक राजा था जो राक्षस की तरह था। किसकी तरह था? राक्षस की तरह था। वह अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। इसलिए अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए उसने सालों तक प्रार्थना की। आखिरकार उसे वरदान मिला, लेकिन इससे हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझने लगा और लोगों से खुद की भगवान की तरह पूजा करने को कहने लगा। यह दुष्ट राजा का एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था और वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। यानी कि हिरण्यकश्यप का एक बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद और वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद ने अपने पिता का कहना कभी नहीं माना और वह भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। देखिए, हिरण्यकश्यप जो राजा था अपने बेटे प्रहलाद को बहुत बार मना किया कि भगवान विष्णु की पूजा ना कर, बल्कि उसको बहुत तरीके से रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटा और उसकी पूजा करता रहा। बेटे द्वारा अपनी पूजा न करने से नाराज उस राजा ने अपने बेटे को मारने का निर्णय लिया। उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए। क्योंकि होलिका आग में जल नहीं सकती थी, इसको भी एक वरदान मिला हुआ था, यानी कि उसकी बहन को, कि वो आग में नहीं जल सकती। इसलिए अपनी बहन होलिका को ऐसा हिरण्यकश्यप ने कहा। उनकी योजना प्रहलाद को जलाने की थी, लेकिन उनकी योजना सफल नहीं हो सकी क्योंकि प्रहलाद सारा समय भगवान विष्णु का नाम लेता रहा और बच गया, पर होलिका जलकर राख हो गई। होलिका की ये हार बुराई के नष्ट होने का प्रतीक है। इसके बाद भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इसलिए होली का त्यौहार होलिका की मौत की कहानी से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से हम होली यानी कि रंगों के त्यौहार के उस रात को होलिका दहन करते हैं। इसी कारण इसके चलते भारत के कुछ राज्यों में होली से एक दिन पहले बुराई के अंत के प्रतीक के तौर पर होली जलाई जाती है। अब जानते हैं कि होली का रंग यानी कि रंगों का होली में क्या भाग या कैसे बना। यानी कि हम कह सकते हैं होली तो होलिका तो जल गई है, अब क्या है रंग इसमें, यानी कि होली के दिन रंगों का रंग क्यों खेलते हैं। यह कहानी भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण के समय तक जाती है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण रंगों से होली मनाते थे, इसलिए होली का त्यौहार रंगों के रूप में लोकप्रिय हुआ। वे वृंदावन और गोकुल में अपने साथियों के साथ होली मनाते थे। वे पूरे गांव में मजाक भरी शैतानियां करते थे रंगों से। आज भी वृंदावन जैसी मस्ती भरी होली कहीं नहीं मनाई जाती। होली वसंत का त्यौहार है और इसके आने पर सर्दियां खत्म हो जाती हैं। कुछ हिस्सों में इस त्यौहार का संबंध वसंत की फसल पकने से भी है। किसान अच्छी फसल पैदा होने की खुशी में भी होली मनाते हैं। होली को बसंत महोत्सव या काम महोत्सव भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई हो। अच्छे से खेलिए होली और साथ साथ एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करना ना भूलिए। तो आप रंगों के त्यौहार बहुत अच्छे से मनाइए। हैप्पी होली दोस्तों।